Hello student, Assalamu alaikum. I hope so you are fine. I am also fine. Welcome to my new channel Ariba Knowledge World. मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पर आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी, हर तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। अभी हम मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके यूनिट नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले उसकी डेफिनेशंस को जाना था कि डेफिनेशंस क्या होती है, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें डेफिनेशंस को जानना ज़रूरी होता है। कल हमने उसके पहला पार्ट किया था कि पहले पार्ट मैंने आपको बता दिया था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के रिलेटिव वो क्वेश्चंस थे और उसमें डेफिनेशंस भी बिलोंग करती थी। अब सेकंड पार्ट मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वो उसमें बस ये बताना है कि डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन है कौन सी नहीं है। वो बस डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी थी, आप उसकी मदद से ये डेफिनेशंस कर सकते हैं। चलें, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। चलें, अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। 9th क्लास के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसका हमने पहला पार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने बताना था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस यानी रो और कॉलम कितने कितने होते हैं, वो हमने कर लिए थे। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं उसका 3 पार्ट। चलें शुरू करते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एलिमेंट्स, ये हमारे पास एलिमेंट है ए प्लस सी माइनस 1 ए प्लस 2b 4d माइनस 6 इज इक्वल है उसके 0 3 माइनस 7 2d। अब हमने इसमें से ए बी सी और डी फाइंड करना है। चलें, अब हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। इस पहली के साथ इक्वल ए के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमारे पास दरमियान में इक्वल का निशान है। हमारे पास जो इधर होंगी हमने इसको इसके इक्वल रखना है। जो अगर पहले नंबर पे हमारे पास वेरिएबल है उसको हम पहले नंबर की वेरिएबल के साथ इक्वल करेंगे। चलिए अब हम नीचे लिखते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमने इसके इक्वल कर दिया, ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। अब हम अपने सेकेंड इक्वेशंस को करते हैं। ए प्लस 2b को हम करेंगे -7 के इक्वल। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमने इसको इसके इक्वल कर दिया और इसको करेंगे इक्वेशन 2। अब हम अपनी 3 करते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब हम देखते हैं अपनी 4 इक्वेशंस को। 4 को इसको इक्वल करेंगे इस रकम इस वैल्यू के 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये इसको नाम दे देंगे हम 4 इक्वेशन का। ये हमने नाम इसलिए दिए क्योंकि हमें ए बी और सी डी फाइंड करना है, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी उसमें। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। हमारे पास ना ए की वैल्यू है और ना ही सी की वैल्यू, इसलिए हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ना ए की वैल्यू है ना ही बी की वैल्यू है, तो हम इसको भी नहीं सॉल्व कर सकते। हम ऐसे वेरिएबल को देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ अभी फाइंड हो रही हो, हम दो को नहीं कर सकते। अब तीसरी इक्वेशन को देखते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसमें जस्ट c बताया गया है ना, और कोई a b और d तो नहीं ना दिया। अब हम इसको यूज़ करके अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलें हम अपनी अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें पहले इसी को सॉल्व करके हमें अगले में मदद देंगे। अब हम लिखेंगे सॉल्व द इक्वेशन 3। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c इधर ही रहेगा और ये माइनस में है तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा ये हमारा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। हमने अपनी एक वैल्यू फाइंड कर ली है, हमारे पास c आ गया है। अब हमने बाकी रह गई है a b और d। अब हम c को पुट करके अपने बाकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। अब हम इसमें a हमारे पास नहीं है लेकिन c आ गया है। चलिए अब हम इसमें c को पुट करते हैं। अपनी अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व द इक्वेशन 1। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास ऐसे ही रहेगा। सी की क्या वैल्यू है ये 4, हम उसकी जगह लिख देंगे 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे प्लस है उधर जाके -4, तो हमारे पास आ गया ए और सी की वैल्यू। चलें अब हमारे पास सी भी आ गया ए भी आ गया। अब हम ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें हम ए और सी को फाइंड कर सकते हैं, को अपनी ए और सी की वैल्यू को लगा के अपनी नई अगली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ए आ गया है प्लस 2 बी नहीं है। अब इसमें से हमारे पास बी फाइंड हो सकता है। अब हम सॉल्व करेंगे सॉल्व द इक्वेशन 2। चलें अब हम सॉल्व करते हैं अपनी 2 इक्वेशन को। चलिए अब हम लिखते हैं सेकंड इक्वेशन हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ए के हमारे पास आंसर था -4, हम इसकी जगह पुट कर देंगे +2। बी का हमारे पास नहीं है, अब हम इससे b को फाइंड कर लेंगे।
टू भी हमारे पास इधर ही रहेगा, -7 ये क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, टू भी ऐसे ही रहेगा। तो -7 में से 4 को माइनस किए तो आ जाएगा -3। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, 7 में से 4 किए 3, और यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। b इज इक्वल टू -3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया हमारा b का आंसर भी। हमारे पास हमारी 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं, a, b और c। अब हमारे पास रह गया सिर्फ d। अब हम अपने देखते हैं फोर्थ इक्वेशन को, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमारे पास चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 4 सॉल्व द इक्वेशन 4। चलिए हम अब इसकी वैल्यू लिखते हैं इधर, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, और ये 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम इसलिए इसको इधर लेके गए हैं क्योंकि ये भी d की वैल्यू थी और ये भी d की वैल्यू थी, ताकि हम इसको एक वैल्यू में लेके आ सकें। 4d में से 2d माइनस किए तो 2d आएगा, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 6 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 3 = 6। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू 3। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई है, हमने इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता है, तो आपको ये क्वेश्चन समझने बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत थी। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड समझा दिया। अब हम इधर अपनी तमाम वैल्यू लिखेंगे जो जो हमारे पास फाइंड हुई है। ए की हमारे पास वैल्यू थी -4, बी की वैल्यू आई थी हमारे पास -3 / 2, सी की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 एंड डी की आई थी हमारे पास 3। ये हमारा टोटल आंसर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था, ए बी सी एंड डी। आज हमने इस क्वेश्चन को जान लिया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी हुई है, कंप्लीट कर लिया हमने अपनी एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को जानने के लिए भी उसकी डेफिनेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम उनकी डेफिनेशन को जानेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ जानेंगे, ताकि आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी होती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अल्लाह